नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बता रही हूँ कि अगर आपके कान का छेद है वो पतला है तो आप किस तरह से उसे मोटा कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। यानी कि कान का छेद पतला है और आप झुमके वगैरह जो भारी भारी हैं वो नहीं पहन पा रहे हैं अपने मनपसंद, क्योंकि शादी पार्टी का इस समय सीजन चल रहा है, शादियाँ चल रही हैं। तो बहुत से जो लड़कियां हैं उनको इयरिंग पहनना अच्छा लगता है भारी भारी, तो वो किस तरह से अपने छोटे कान के छेद को बड़ा करके पहन सकती हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ये उपाय करना पड़ेगा कि जो नीम होती है, नीम की तीली, उसका आप नीम की तीली एक ले लीजिए और छिलका उसका हटा दीजिए। छिलका हटाने के बाद उसको थोड़ा सा जो पतली सी जो उसकी डंडी बचेगी उसे आप नाखून से कुरेदेंगे तो उसमें से सफ़ेद सफ़ेद निकलता है, जो वो बहुत ही मुलायम होता है। लकड़ी जो होती है उसकी सफ़ेद चिकनी मुलायम सी होती है, ज़्यादा मतलब कान में डालने लायक आपके बहुत अच्छी होती है। तो जितना मतलब आपका छेद है जिस हिसाब से, बहुत छोटा है तो बहुत पतला आप सेलेक्ट करें, और थोड़ा मोटा है तो आप थोड़ा सा मोटा सेलेक्ट कर सकते हैं अपने कान के छेद के हिसाब से। उसी तीली को आप थोड़ा सा सरसों का तेल उस तीली में लगाकर और अपने कान में डालने का प्रयास करें। छोटा सा टुकड़ा, मान लीजिए इतना बड़ा सा, जो कान में आपके जा सके। दोस्तों, नीम बहुत ही अच्छा होता है, आपका जो कान के छेद को ठीक करने में भी मदद करेगा। एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है नीम में, बहुत अच्छा होता है, और इस तरह से आप अपने कान के छेद को बड़ा कर सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों कि जो अगर आप थोड़ा थोड़ा आपका कान का छेद बड़ा हो गया है तो आप उसमें बालियां पहने, लटकने वाली जो भी चीज़ें हैं वो पहने, टॉप्स न पहने। टॉप्स पहनने से कान का छेद बड़ा नहीं होता है। जिनको प्रॉब्लम होती है कि बहुत जल्दी जल्दी कान का छेद बड़ा हो जाता है, वो टॉप्स पहनते हैं, टॉप्स ही पहनते हैं, जिससे उनका कान का छेद जल्दी बड़ा नहीं होता है। लेकिन जो बड़ा करना चाहते हैं वो टॉप्स न पहने, बालियाँ या फिर उस तरह से लटकने वाली चीज़ें पहने। बालियाँ आसानी से कानों में जाती हैं तो और कान के छेद को बड़ा करने में भी मदद करती हैं। दोस्तों, अगर आपका कान का जो का छेद है बालियां पहनने से या फिर झुमके पहनने से पक जा रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप उसे सरसों का तेल गर्म करके उस कान के छेद के आसपास लगा दीजिए, तो जो दर्द हो वो भी ठीक हो जाएगा। और आपको ये जो सरसों का तेल लगाना है दर्द के समय, वो अपनी बालियां या फिर नीम की तीली निकालने के बाद नहीं लगानी है, क्योंकि इस स्थिति में आपका कान का छेद बंद हो जाएगा, क्योंकि बहुत कान का छेद पतला होता है और बहुत जल्द बंद भी हो जाएगा। तो आप ऐसा करें कि कभी भी अपने जो कान में जो भी तीली या फिर ईयरिंग इत्यादि जो भी पहन रहे हैं वो निकाले नहीं, निकालने पे बहुत जल्द बंद हो जाएगा। जो बहुत पुराना हो गया होता है कान का छेद वही नहीं बंद होता है, जल्दी छिदाया हुआ छेद बहुत आराम से बंद भी हो जाता है। तो इसलिए अपना जो पहना हुआ है 2-3 दिन 4 दिन निकाल कर न रखें, पहन के ही रखें, नहीं तो कान का छेद आपका बंद हो जाएगा, फिर आपको छिदवाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, जब आप नीम की तीली डालते हैं तो उसके बाद से 1 महीने तक मतलब छोड़ दीजिए उसे, और उसे चलाते रहिए, यानी हाथों से, उंगलियों की सहायता से इस तरह थोड़ा थोड़ा घुमाते रहिए अपने जगह पर, एक जगह उसको छोड़िए मत। हाथों को अच्छे से साबुन पानी से धोने के बाद ही अपने कानों को आप छुएं और चलाएं, क्योंकि अगर दर्द करेगा, वहाँ पे दर्द करता रहेगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो जाता है अगर आप गंदे हाथों से छुएंगे तो अपना वो जब कुछ दिन बीत जाए, नीम की तीली आपकी आसानी से चलने लगे कानों में, आपको लगे कि हाँ कान का छेद थोड़ा मोटा हो गया है, तो अगली बार थोड़ा सा उससे मोटा तीली लेकर अपने कानों में डालें। दोस्तों, मैं नीम की तीली तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैं आम की जो पत्तियां हैं उनको छुड़ा कर दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको छुड़ाना है और किस तरह से उसमें से निकलेगा नीम की तीली में से जो आपको कानों में डालना है। तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे है आम की जो पत्तियां हैं, इसी तरह से जो नीम की तीली होती है उसमें से आप पत्तियों को छुड़ा लें इस तरह से दोनों साइड से, और जो बीच में ये डंडी बचेगी ग्रीन ग्रीन रहेगी, ये देखिए, और इसी को आप नाखून से ऐसे ऐसे कूरे देंगे इस तरह से, तो उसमें से सफ़ेद सफ़ेद सा निकलेगा। जो सफ़ेद वाला निकलेगा वही आपको कानों में डालना रहेगा। इतना मतलब कान में डालने भर का इतना बड़ा आप तोड़ ले दो और वही अपने कानों में डालें। ये नीम की तीली में से बहुत अच्छा गोल सा निकलता है, जो बिल्कुल कानों को खुरचेगा भी नहीं, दर्द भी नहीं करेगा, बहुत अच्छा निकलता है। ये आम की तीली में नहीं डालने लायक रहता है, क्योंकि ये सही नहीं होता है, और नीम की तीली में बहुत ही अच्छा निकलता है। इसी तरह हम लोगों ने अपने कानों को ठीक किया था, बड़ा कान के छेद को किया था,
और अब आसानी से कोई भी झुमका वगैरह हम पहन सकते हैं। देखिए इसमें से निकल रहा है। तो वीडियो पर आपने अब तक आप बने रहे तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपसे इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।